अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी रंजना, आपका कैसा अनुभव रहा, शेयर करें आप। ओके गुरुजी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा लोअर प्रॉब्लम है तो उस वजह से थोड़ा मेरे को इतना ध्यान नहीं दे सकी हूँ मैं। लेकिन आप सीक्वेंस जरूर दीजिए, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से कर सकती हूँ उसके साथ आपका। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ आपका। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है आपका असर, बहुत बहुत आभारी। और अब कौन अपनी बात कहना चाहेगा? चलिए संध्या पे चलते हैं। संध्या, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमिता दीदी कुछ से बात करते हैं। नमिता दीदी अनम्यूट है अभी। नमिता दीदी प्लीज आप अपना अनुभव शेयर करें। हाँ, अनुभव लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था और इस टाइम और बेटर रहा। जबकि मैं बहुत ज्यादा 100% जो मुझे देना था वो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे कोर्सेज भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है। तो पर जितना भी सीखा काफी अच्छा सीखा। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। इसको रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि जितना रिपीट करूंगी मुझे लगता है उतना क्लैरिटी आएगी। तो अभी नेक्स्ट हो रहा है वो रिपीट करूंगी। और लोगों को मैंने कल बहुत सब लोगों को मैसेज भी भेजे, बताया भी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है। तो शुरू से ही अगर हम ये सारी चीजें करते रहे तो हमें बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो आपने स्वर विज्ञान बताया उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सारी चीजों को लेकर चलते हैं। उसमें खाने को भी आपने जोड़ लिया है। कहते हैं ना कि फूड को अगर मेडिसिन मत बना लो फिर अलग से मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा मतलब एकदम बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करा है। तो उसके लिए आप और डॉक्टर साहब सब बधाई के पात्र हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं बिल्कुल जितना भी हो सकेगा, जितने भी कोर्सेज हैं उसमें भी बताऊंगी और अपने पार्टिसिपेंट को भेजूंगी आपके। जय गुरुदेव। थैंक यू, जय गुरुदेव, थैंक यू। बहुत सुंदर आशीर्वाद आपका मिला। इस तरह से मिलकर के अब ये जैसे डॉक्टर दीदी ने बहुत सुंदर कहा, बिना दवाइयों के जीना कैसे चालू करें, ये हम मरमा और इस तरह के खान पान इन जानकारियों से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए अब हम चलते हैं संध्या के पास। संध्या अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी प्लीज। जी जय गुरुदेव। जी, मेरे लिए तो ये कोर्स समझ लीजिए एक वरदान जैसा था। मेरे सर में बहुत तनाव रहता था, तो बहुत रिलीफ मिला। जैसे लगता था सारी नसें एकदम जैसे तनी हुई हैं। अभी बहुत आराम है, बहुत ज्यादा, मतलब वो शब्दों में उसको हम बोल नहीं सकते। और जैसे हमको पहले नींद नहीं आती थी, अभी क्या है, ये कोर्स ये करते हैं कोर्स, उसके बाद मैं 4-5 घंटे को बहुत आराम से सो जाती हूँ। कोई कितना भी कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मोबाइल की घंटी बज रही हो चाहे कुछ हो। वैसे तो मेरी नींद था, जरा सा भी खटका हुआ तुरंत नींद खुल जाती थी। और रात में भी नींद नहीं आती थी, दिन में भी ऐसा ही रहता था, बहुत कम नींद आती थी। लेकिन अभी ये ऐसा है कि 3-4 घंटे आराम से, कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सोती रहती हूँ। तो मेरे लिए तो एक तरीके से ये बहुत नींद गहरी होना हमारे आरोग्य का सूचक होता है। नींद गहरी होती है, शरीर का रिपेयरिंग होती है, रिसाइकिल होता है, मेटाबॉलिज्म सेटिस्फाइड होता है। मेरी भी नींद ऐसी कच्ची थी। अब मेरे घर वाले कहते हैं आपके यहाँ तो ढोल पीटो तो आप नहीं उठे, 9:15 बजे आपकी आंख बंद हो जाती है, कैसे सो जाते हो आप? 9 बजे कोर्स खत्म किया और आपका बटन ऑफ हो जाता है। ये सब साधना का जादू है। साधना कर रही है आपने, साधनों तो भरपूर रूप से इसी का फायदा मिला और ये धीरे धीरे आपके अंदर आरोग्य में भी बदलता जा रहा है, जिसका अनुभव आप लगातार करते रहेंगे। बहुत सुंदर संध्या, आपके आने से हमारे साथ बहुत सारी ऊर्जा जुड़ी और ये सुनहरी शाम हम लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे साथ और कौन बोलना चाहेगा, कौन अपनी बातचीत करना चाहे? हाँ, प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, फिर ममता दीदी के पास। प्रीति प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, वेलनेस टीचर भी हूँ, स्ट्रिक्ट योगा भी किया है। लेकिन जो आपने ये दिया है ना भैया, एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है और इतना इसमें सीखने को मिला है, मैं बता नहीं सकती। जैसे आज का जो आपने इतने अच्छे अच्छे विषयों को टच किया, अगर उसमें हम उसका अध्ययन करें या आपसे और गाइडेंस लेके चले, मुझे लगता है कि निरोग काया ही सबसे बड़ा धन है इंसान के लिए। और ये आप इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने। और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। नींद की बात कही अभी अपने संध्या जी ने,
तो वाकई बेड पे जाते ही ऐसे नींद आता है जैसे मुझे पता ही नहीं कि मैं कब सो गई, ऐसे हो रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत नींद लाइटनेस है बॉडी में और एक एनर्जी का लेवल अलग दिख रहा है मेरे को। जैसे ऐसे तो हम लोग सुदर्शन क्रिया 1-1.5 घंटा साधना करते ही थे, लेकिन इस साधना में ये जो ऐड हो गया है भैया, उससे लगता है दिन भर इंथुजियाज्म और मतलब एनर्जेटिक फील करते हैं, ड्राउजीनेस या डलनेस नहीं है। ये बहुत सारी चीजें कहीं न कहीं टॉक्सिन से जुड़ी हुई है। ज्यों-ज्यों आपके टॉक्सिन रिमूव होते हैं, ये नकारात्मक भाव अपने आप चले जाते हैं, चाहे आलसी हो या आपका ड्राउजीनेस हो, कोई भी चीज़ है, वो अपने आप रिमूव हुई है, वो ही आपको अनुभव हो रहा है। अंदर की ऊर्जा जिसका बढ़ना हम लोग कह सकते हैं, वो अनुभव हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रीति दीदी, आपसे जो प्रीति बढ़ी है, निश्चित रूप से ही हम सबके जीवन में वो कई अनेक लोगों के जीवन में मुझे लगता है आरोग्य को लेके आएगी। मैंने बहुत लोगों को बात की है, वो लोग रजिस्टर करेंगे भैया। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सबसे, तो मैंने बताया ये काफी है, मैं आपका वीडियो भी उनको भेज दूंगा, आप उनको भेज सकते हैं। ममता दीदी के पास चलते हैं, ममता अपना शेयर करेंगी अपने विषय को। ममता अपने अनुभव बताएं। भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपके सानिध्य में आए और इतनी अच्छी चीज मिली, ऐसी अद्भुत चीज जिसको एक्सप्लेन करना कम शब्द रहेंगे, मतलब जितना से ज्यादा करो उतना। और सबसे अच्छी बात तो अपने शरीर के बारे में जानकारी मिली, एनाटॉमी जो आप कह रहे थे। दूसरे दिन आपने बोला था कि ये मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कैसी अद्भुत चीज ईश्वर ने बनाई है, जो हम खुद से जानकर अपना ठीक कर सकते हैं। और साथ में साधना तो हम रेगुलर अपनी कर ही रहे थे, इसको जोड़ने से और अच्छा हो गया, एक अच्छा ब्लेंड बन गया ये। तो शरीर में एकदम से और एनर्जी आ गई और लाइटनेस रहती है, और नींद तो ऐसी होती है जैसे घोड़े बेंच के सो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत सुंदर है। देखिए, आप कई बार हम लोग साधना करते हैं, मैं चाहे 6:30 बजे कोर्स लूँ या 6 बजे कोर्स लूँ, मैं अपनी 2 घंटे की साधना करके आता हूँ कि अगर कुछ भरा नहीं मैं तो आपको छलकूंगा क्या। कहते हैं ना, जब भरे नहीं तो छलकोगे कैसे। तो साधना हमें भरने का कार्य करती है। तो मैं 3:45 बजे उठने का कर्म है, 4 बजे नहा धो करके 4 से लेकर 6:30 बजे तक मैं 1.5-2 घंटे अपनी पूरी साधना पूरी करता हूँ, तभी कुछ कह पाता हूँ। लेकिन कभी कभार साधना के समय कम और योग नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ एसएमटी भी कर लेंगे तो योग के सारे फायदे कहीं न कहीं निहित हो जाएंगे। तो साधना में गहराइयाँ तो निश्चित रूप से ही आती है, ध्यान अच्छा लगता है। पहले मैं 5-7 मिनट भी स्थिर रहना बहुत आसान नहीं था, 1 घंटा तक भी कैसे अधिष्ठान लग जाता है पता नहीं चलता, नहीं पता लगता। हमने आपका कल एसएमटी वाला वो देखा था, 15 जुलाई का आपने वीडियो डाला था, अद्भुत है। उसमें पूरी क्लैरिटी के साथ आपने समझाया है, और उसको देख के करिए तो बैठ जाएगा दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े दिनों बाद आपको वीडियो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ऑडियो से ही कर पाएंगे, आप ऑडियो से आंख बंद करके कर पाएंगे, ऑडियो से आंख बंद के कर पाएंगे। राइट। मैं अपने पार्टिसिपेंट को बोलूंगी करें ये कोर्स। बिल्कुल कीजिए। और मैं आप बहुत सारे टीचर जुड़े हैं, उनको कहूंगा कि अपने आर्टोलिंग के कोर्सेज को भी यहाँ पे प्रमोट करें, उनको बढ़ाएं। हम सब लोग जो कई बार मैं अपनी बता रहा हूँ, आप तो सब लोग सक्रिय होंगे। इस मरमा से पहले 3-4 मैं 2010 से टीचर हूँ, पहले 3-4 साल तक बहुत सक्रिय रहा। फिर धीरे धीरे जैसे आता है अन्य चीजों में, आप बिजनेस में अपने व्यवहार में लगे। लेकिन इसके कोर्सेज लेने से मुझे दोबारा कोर्सों के प्रति लगन आई। मैंने संकल्प लिया हर महीने में तीनों कोर्स लूंगा। पहले तो मैं केवाईसी केवाईटी भी हर महीने लेता था। तो ये संकल्प जब बन जाता है, जब आप सीखने सिखाने के दौर में आते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप प्लीज, आप भी सब लोग कोर्स जो नहीं ले रहे हैं, हर महीने कोर्स जरूर लें। कोई इनको एक कोर्स जरूर लें। 2 ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 ले पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। कोर्स रेगुलर लेते रहें। ये लोगों को सिखाने का माध्यम नहीं है, ये अपने आप को अपग्रेड करने का माध्यम है। आप लेंगे तो उस में आपको कुछ ना कुछ देंगे, आपको कुछ मिलेगा। देखिए, घर में आपकी पार्टी होती है, लोगों को खाना खिलाने के बुलाते हो तो माता जी कुछ नया बना के देती कि नहीं देती। चलो गेस्ट आ रहे हैं, हम बचपन में कहा करते थे जब गेस्ट आते हैं तो हमें खाना अच्छा मिलता है। यही भाव ऐसा लीजिए, आप लोगों को सिखाने के लिए बुलाएंगे ना तो आपको भी वहां से बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को देना चाहते हैं तो आपको अच्छा मिलता है, आपका नॉलेज अपने आप बढ़ता चला जाता है। उनके जीवन में परिवर्तन आए, हमारे जीवन में तो परिवर्तन आ ही रहा है,
बिल्कुल उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। बहुत सुंदर। बहुत इस तरह से हम लोग अपने आप को। मरीना, आप अगर बोल सकते तो बोले, आप बार बार आपको जाना है तो प्लीज आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मरीना, आपने लिखा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सीखा, मेरा ग्रेटिट्यूड है। तो मरीना, आप अनम्यूट कर चुके हैं, प्लीज अपनी बात कहें, प्लीज प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही शुक्रगुजार, इतना सुंदर जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान इसको बोल सकते हैं, जो आपके माध्यम से मिला है, आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरे शरीर में है और घर में भी मेरा बच्चा इस समय 11वीं में है और मैं इधर दूर हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरी साधना से उसको कितना फल आएगा। मेरी ट्रांसफर हो गई तो इससे बड़ा दुख है। हमने उसी के लिए सीखा था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी आपने जब वात पित्त का बताया, मुझे महसूस हुआ कि उसका वात बहुत बढ़ा हुआ है, इसीलिए शायद वो इतना सारा ऐसे हो रहा है, गुस्सा। ऐसा बच्चा नहीं है। तो हम बहुत ही परेशान थे माँ बाप हम लोग। अभी मैं इधर आ गई हूँ, तो भैया क्या हम इसकी साधना से उसके ऊपर भी उसका ब्लेसिंग्स तो जाएगा ना? जरूर। आपने अगर देखा हो तो आज हमने थोड़ा सा प्रयास भी किया था, पिछले 2 दिनों से हम भवतु सब मंगलम ये सब उच्चारण किया था। एक तरह से हमने मंगल भावनाएं तो उनको भेजी थी, ब्लेसिंग भेजना ही तो है। जब आप भरे होते हो साधना से, आपके शरीर में फ्री फ्लो एनर्जी का मूवमेंट होता है, तो आप एनर्जी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। आप क्या, कहीं अवरोध नहीं है। अवरोध क्या है? शरीर में राग द्वेष की बात करें या रोगों की बात करें, उन सब से अवरोध होता है। तो आपकी खुद की एनर्जी ब्लॉक होती है, दूसरों को देते समय ब्लॉक एनर्जी जाती है। और आप अगर फ्री फ्लो से एनर्जी साधना करके, जब रोज आप साधना करने बाद उनका चेहरा आंखों का आगे स्वतः ही आ जाएगा, और आप उनको बहुत सारा आशीर्वाद दें। और माँ का आशीर्वाद तो ऐसे भी बच्चों को लगता ही रहता है। तो आप साधना करके देखेंगे तो उनको तो अमृत मिलने वाला है, अमृत पान करेंगे। बहुत ही अद्भुत ज्ञान। जरूर मुझे लगता है कि इसको रोज मैं कर पाऊं। सुबह तो साधना दूसरी रहती, शाम को सही, ऑफिस से आके भी हो, हम इसको करेंगे। ये हमारा एक संकल्प आपको समर्पण करते हैं। और इसको दूसरों तक भी, हम अभी 5 लोगों को बोला हुआ है इस बार का ज्वाइन करने के लिए, और आगे भी अपनी सारी आर्ट ऑफ लिविंग के भी मित्रों को, सबको हम इसको भेजकर बताएंगे, धीरे धीरे सबको करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सब ऑटोलिंक में अनुरोध करूंगा कि इस कोर्स को आप पर्सनली भेजा करें, क्योंकि कोर्स ऑटोलिंक का नहीं है, ऑटोलिंक ग्रुपों में नहीं डालें। ऑटोलिंक से भी मर्म चिकित्सा सिखाई जाती है। ये हालांकि डॉक्टर साहब बहुत पहले सिखा रहे हैं, लेकिन ऑटोलिंक से सिखाई जाती है। तो प्लीज उन ग्रुपों में नहीं डालें, आप पर्सनली बातचीत करें। मैं इस कोर्स में ऑटोलिंक की बात करता हूँ, लेकिन ऑटोलिंक के कोर्स में मर्म की बात नहीं करता। तो प्लीज इस जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को भी आप धारण कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अच्छी तरह से बात करें। 3 लोग मेरे सामने दिख रहे हैं, तीनों के पास एक एक करके चलते हैं। पहले हम डॉक्टर कुसुम वर्मा के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब है तो कहीं बिजी ना हो, तो उनके पास चलते हैं। वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर कुसुम प्लीज। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स से जोड़ने के लिए आपका, और मैं डॉक्टर आशुतोष का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को ये बताया कि आप इससे जुड़ो। बहुत अच्छा लगा। हालांकि 6 साल से आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने कई कोर्स किए हैं, लेकिन जितना अनुभूति इसमें अच्छी हुई शायद नहीं। पूरे कोर्स में मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जो आपने नया नया सिखाया है वो भी सीखने की कोशिश की है। कोशिश करूंगी कि इसको मैं अपने मरीजों में भी अप्लाई कर सकूं आपके आशीर्वाद से। और बहुत अच्छा रहा आपका प्रयास। डॉक्टर साहब, आप किस विषय में मुख्य रूप से इलाज करते हैं? आप गायनी। अच्छा, एक गायनी हमारे पास डॉक्टर अनीता चौधरी भी जुड़ी थी बनारस से, वो भी गायनी थी। जी जी। तो मेरा बहुत अच्छा रहा आपका, और कोशिश करूंगी कि मैं इसको रिपीट करूं। मैंने आपके बेसिक भी 3 बार रिपीट किए थे, और इसको भी मैं रेगुलर करना चाहूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। चलिए हम अब चलते हैं नीलम के पास। नीलम, अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। जय गुरुदेव भैया, आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और मेरे को शारदा दीदी ने बताया था इस कोर्स के बारे में कि नीलम तुम करो तो तुम्हारे लिए अच्छा। एक्चुअली शारदा दीदी ने इसलिए बताया था कि हम लोगों की वो आर्ट ऑफ लिविंग की डिवाइन शॉप है, तो शारदा दीदी ने बताया कि वहाँ पे मरीज आते हैं, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा करना। तो वाकई ये अद्भुत रहा। जी भैया, आप कुछ वो हैं जिन्होंने मुझे टीचर बनने के 3 अध्याय में से एक अध्याय सिखाया था। मैंने टीचर बनने के लिए DSN उन्हीं से किया था। ये बात 2009-10 की है।
तब मैंने उनसे डीएसएन किया था फरीदाबाद में, तब मैं टीचर बन पाया था। तो मेरे जीवन के मुख्य स्तंभ में से शारदा दीदी है जी। हाँ, तो उन्हें नहीं बताया था और बहुत अद्भुत रहा। और मैं अपना 100% मैं एडमिट करूंगी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, जो कि मेरी आदत पे नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़े साइमल्टेनियसली कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। कल का सेशन तो मैंने बिल्कुल नहीं अटेंड किया। रामायणा का कल ओरिएंटेशन था, फाइनल डे था। जी आप बता रही थी। हाँ, तो वो मेरे को करना है दोबारा। और ये पूरा कोर्स मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बहुत डीप से जानने की जरूरत है। अभी तो मैंने जस्ट इसको देखा है, इसके अंदर घुसी नहीं हूँ, तो मुझे इसको कई बार रिपीट करना पड़ेगा, तब इसको गहराई से जान समझ पाऊंगी। लेकिन आपने जो गागर में सागर भरा है, जो आज का आपने जो कंपाइल्ड सेशन दिया, वो इतना अद्भुत है। मतलब उसको याद कैसे करूं, वो इतना फायदेमंद है कि उसको कैसे हम लोग याद करके अप्लाई करें, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हो जाएगा, आप जो ही दृष्टि रखेंगे सृष्टि होती चली जाएगी। बाकी हम लोग विषय आपके सामने ग्रुप में भी आएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सके तो अपनी डायरी में, अपने तरीका यही है, अपनी डायरी में नोट्स बना लीजिए। मेरे मोबाइल के ये नोट्स सेक्शन में करीब 5,000 से ज़्यादा बने हुए मेरे नोट्स हैं। मोर देन 5,000 नोट्स। आप इसको पलटेंगे तो पलटते ही जाएंगे। तो इनके अंदर ये बस ये चीज़ें आप सामने मोबाइल में, कभी बड़ी लंबी फ्लाइट यात्रा करनी हो, कहीं करनी हो, तो आपके नोट्स आपके काम आएंगे। तो ये आपके ऐसे हमेशा काम आएंगे। तो आप इनको आप हल्का सा नोट्स में लिखने की आदत तो डालिए। पुस्तकें इधर उधर खो जाएगी, लेकिन नोट्स आपके पास में, मोबाइल बदल भी जाएगा तो गूगल के माध्यम से नोट्स आपके बने रहेंगे। तो इससे एक बात पूछनी है आपसे, जैसे आपने बोला ये ग्रुप से वीडियो डिलीट हो जाएंगे क्या थोड़े दिन बाद? हम नहीं डिलीट करेंगे, लेकिन ये हो जाता है, मैंने देखा है व्हाट्सएप के अंदर। हम कोई डिलीट नहीं करेंगे। आप इनके लिंक में आपको अलग से एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज को कहीं सेव कर ले। उसमें सारे लिंक एक साथ में, तो जब बटन दबाएंगे वो लिंक चालू हो जाएगा आपका। तो हम कुछ नहीं हटाने वाले हैं, ग्रुप भी बना रहेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको किसी और ग्रुप में जोड़ देंगे। अब ग्रुप बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो 6-8 महीने बाद हम 7-8 का मिला के एक ग्रुप बना देते हैं। ऐसे हमारे 250 के 5-6 ग्रुप बने हुए हैं, तो उनके अंदर आपको डाल सकते हैं। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ मटेरियल को अलग, हालांकि ये ग्रुप में फिर भी आप ग्रुप डिलीट नहीं होगा, आप सामग्री यहाँ से फिर भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें डालना बंद कर देंगे। डालने के लिए भी इतने सारे ग्रुपों में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया बहुत थैंक यू है। बहुत अद्भुत रहा ये कोर्स और ये जर्नी, और बहुत अभी आगे इसमें सीखना है, आपसे रिपीट करना है। लेकिन जब थोड़ा समय मेरे को आराम से होगा तब आराम से हम सब साथ। भैया एक बात और बता दीजिए कि कल जो कोर्स आप जो साधना होगी उसमें गुरुजी की आवाज में सुदर्शन क्रिया करवाएंगे? गुरुजी की आवाज में इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो संडे को बहुत सारे लोग फॉलो कर चुके होते हैं, उसमें 17-80 लोग हैं। तो हम गुरुजी की आवाज नहीं, बेसिक कोर्स की जो अपनी साधना, अपनी शॉर्ट क्रिया वही करें। पहले हम करते थे गुरुजी की आवाज में, लेकिन अब हमने वो, एक तो समय फिर बढ़ जाता है, समय फिर आज मेरी छूट गई है ना, करा देते तो देख लेंगे, जैसा होगा मिलेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट दीपाली के पास चलते हैं, जिन्होंने हर दिन सम्मान किया मर्म शिक्षा का अपनी होमवर्क के द्वारा। बहुत सारी तालियां दीपाली के लिए। दीपावली आने वाली है, लेकिन हमें लगता है हमारे ग्रुप की दीपावली आप हो, तो आपने यह दीप जलाए रखे हमारी साधना के अच्छी तरह करने के लिए। तो हम आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना अनुभव शेयर करें कि आपको कैसा लगा कोर्स। जी, पहले तो मैं भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मर्म के बारे में मैंने सुन रखा था, पर अब इसको जाना करा, बहुत अच्छा लगा भैया मुझे। और उससे भी ज्यादा आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, फर्स्ट 2 डेज मेरे को थोड़ा कम आया था, पर 3-4 पर लगातार बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भैया यहाँ पे मैं सबको बोल भी रही हूँ पर्सनली, और वो लोग अक्टूबर वाला बैच करेंगे, क्योंकि अभी सभी के कोर्स चल रहे हैं कुछ। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। जब मर्जी करें, बस हम लोग इस भाव के साथ बने रहें कि अच्छी चीज है और अच्छी चीज बांटेंगे तो लोगों को फायदा होगा। ये मुझे लगता है कि हमारी अच्छी सेवा है कोर्स पर बताना। जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू भैया। थैंक यू। के शुक्ला जी, कल्पेश जी, रंजना, सुनीता, विशाल, आप में से अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातचीत कह सकते हैं। शुक्ला जी आप मौजूद हैं तो प्लीज अपनी बात कह सकते हैं। उसी तरह मैं कल्पेश से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी बात कह सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।
आप सब लोगों से मिल करके हमेशा ही ऐसा लगता है। जी कल्पेश हमारे बीच आ चुके हैं। जी कल्पेश प्लीज। हाँ, मैं मर्म चिकित्सा के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन ये देवी चिकित्सा के अंदर आता है वो इस अभ्यास के दौरान पता चला। और दूसरी बात ये कि मैं अभी एक छोटे से गांव से हूँ, गुजरात से, और आयुर्वेद के हिसाब से अभी थोड़ी बहुत चिकित्सा कर भी रहा हूँ। और उसका उद्देश्य ये रखा है कि ये जो अभी इंटीरियर गांव जो होते हैं उनमें 1 कप चाय के मूल्य में सभी रोगों का निदान और उपचार हो जाए। तो इस तरह से मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो डायबिटीज, प्रेशर की रेगुलर गोलियां कैसे छूट सकती है, उसमें मुझे काफी लाभ होगा। और मुझे लगता है कि सिखाइए, मेरा उनको तल हृदय उद्देश्य- कुरकुर सिखाइए, उनको तल हृदय कुरकुर सिखाइए, उनको और फायदा मिलेगा। हाँ पक्का ये होगा। और दूसरा कि मैं कॉलेज में था तब मुझे स्वरोदय विज्ञान का परिचय हुआ था। अच्छा। तो आपसे मार्गदर्शन ये चाहिए कि बाद में मैंने काफी काम भी किया उसके ऊपर, लेकिन मेरी सुषुम्ना हमेशा चलती रहती है। तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, मैं ईश्वर अधीन होके कार्य करता रहता हूँ अभी तो चलिए, अभी सालों तो से। सुषुम्ना चल रही, तो आपको यही संकेत है कि आप सेवा कार्य ज्यादा करें, ध्यान करें, ये सब कार्य ज्यादा करें। और जो आप तो यही हो रहा है जो आप अभी। कर भी रहे हैं, आप कर भी इसीलिए कर रहे हैं, ये कार्य कर भी आप इसी कारण से कर पा रहे हैं। तो शायद ईश्वर ने यही नियति में के लाके यहाँ खड़ा कर दिया लगता है मुझे। शायद लेकिन धीरे धीरे आप अपने कोई भी सुर को चालू कर सकते हैं। जैसे आप और हम जानते हैं किस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम से अलग तरीके से आप सुर परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, आपने एक बार देवी कवच का जिक्र किया था जी। तो मैंने मंत्र चिकित्सा में भी थोड़ा काम किया है कि देवी कवच से जो हर अंग का जो मंत्र मिल रहा है हमको, तो उसका प्रयोग करके भी मैंने काफी जो शरीर के भाग है उसके ऊपर प्रयोग किया है। तो इसको और मर्म चिकित्सा को जोड़ सकते हैं या स्वतंत्र ही रखे? आप है ना, आप बस इतना करें, उस देवी कवच का मंत्र बोल के साथ वो मर्मा दबा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। जिस तरह आप प्रयोग करेंगे मरम निद्रा के दौरान देवी कवच के साथ, कभी एक दिन प्रयोग करेंगे मरम निद्रा में देवी कवच के साथ, एक बार प्रयोग करके देखेंगे। मैं तो रोज देवी कवच सुनता हूँ, अपनी पूरी साधना जिसको योग कहते हैं मैं पूरी देवी कवच के साथ ही पूरा करता हूँ। बस तो मेरा भी शायद यहाँ एक आपका और मेरा तालमेल हो जाएगा, ऐसा लगता है अभी तो। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पेश जी। गुजरात के बहुत सारे लोग जुड़े हुए, डॉक्टर साहब खुद अहमदाबाद कई बार आके गए हैं, बहुत सारा कार्य अहमदाबाद में, खुद अहमदाबाद गया हूँ, वहाँ बहुत सारे साधक हैं। गुजरात के लोग सीखने में बहुत आगे हैं, बहुत आगे बढ़ने चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सभी का बहुत सारा आभार करता हूँ कि आप सब मिले तो परिवार बढ़ा, परिवार बढ़ करके हम लोग इतने आगे बढ़ गए। रिश्ता है कुछ ना कुछ हम सबका, जो कहते हैं कि यूं ही तो कोई लुभाता नहीं, कोई रिश्ता है पहले का, यही तो कोई किसी के पास आता नहीं। बस उसी रिश्ते को निभाने के लिए हम सब लोग मरम के धर्म के माध्यम से जुड़ा है। ये रिश्ता क्या है ये नहीं जानते थे, लेकिन आज ये जाना है हम सबका रिश्ता मरम का है, हम सबका रिश्ता धर्म का है। इस मरम धर्म को बस निभाते रहें। जब जब आप मरम साधना करेंगे तब तक हम सब आपस में जुड़े रहेंगे। आपकी एक मरम साधना आप कहीं भी कर रहे हो, ये साधना का संकल्प, साधना करना ही हम सबके जुड़ने का मुख्य भाव बना रहेगा। बस आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ कि आप सबने ये विगत 7 दिनों से ये आपके साथ मिलकर साधना करने का मुझे मौका दिया। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। शुक्ला साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इस बार मैं पिछले कई बार से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कभी हम एक क्लास अटेंड करते थे, कभी आधा कर लेते थे, लेकिन इस बार संजोग ऐसा हुआ कि मैं 4-5 क्लास अटेंड कर पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से आज एक जो कल से शुरू हो रही है तो उसमें एक कैंडिडेट मेरी ओर से ज्वाइन करेंगी, तो आज मैं उनका डिटेल भेज दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब। आप जैसे बढ़ रहे हैं अपनी स्पीड से, आपके हिसाब से बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें, बस आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, नीलम कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज कहें। भैया बस एक बात है, हम लोग शाम को एक मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन हम लोग का वो चलता है
मैं चूंकि अब वॉलेंटियर हूँ तो मैं उसमें हम लोग करते हैं 15-20 लोग 22 लोग कभी ऐसे ही जुटते हैं। तो यदि आपके पास किसी दिन समय हो तो 10 मिनट का आप एक तो टॉक उस सेशन में आके यदि बताएं तो लोगों को अच्छा लगेगा और लोग आगे कोर्स में आने के लिए मोटिवेट होंगे। अपन कर सकते हैं, आप एनी टाइम आप कुछ भी क्या, हमने इस पे एक पीपीटी भी बना रखा है, मेरा मर्म मेरा धर्म बोल करके, उस पीपीटी के साथ कर सकते हैं आप। इसके बजाय ऐसा क्यों ना करें, उनके लिए मिक्सअप ना करें, मिक्सअप में बोल देंगे लेकिन आधे पौन घंटे का एक कोई समय आप तय कर लीजिए। सोमवार मुझे छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन तो मैं पूरे दिन भर खाली रहता हूँ, बाकी दिन मॉर्निंग का समय और इवनिंग का समय अपन बात कर लेंगे। तो पूरा इंट्रो टॉक ही रख लें, जूम पे इंट्रो टॉक रख सकते हैं जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे उनको 2-3 पॉइंट भी बताएंगे, जैसे तल हृदय मर्म है, अंश मर्म है, 1-2 पॉइंट भी बताएंगे। कोर्स करे ना करे लेकिन उनको एक बेसिक नॉलेज तो क्या मर्मा है। तो हम इसका इंट्रो टॉक पूरा 1 घंटे का करते हैं हम लोग। इसमें पूरा बहुत सारा आपने बेसिक कोर्स देखा, उसका काफ़ी सारा विवरण उनको बताते हैं ताकि उन लोगों को बेसिक जानकारी मिले। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस सबका मंगल हो, सब शुभ हो, भगवान मृत्युंजय आपके जीवन में बहुत सारा समग्र आरोग्य लेके आए, यही कामना करता हूँ। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।